बात बहुत पुरानी है। रतन लाल नाम का एक व्यापारी था। इनका कीमती रत्न का कारोबार था। इनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे शहर में इनका मान और सम्मान था। रतनलाल के दो बेटे थे, जिनका नाम था रामलाल और सुंदरलाल। रामलाल को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जबकि सुंदरलाल एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ रामलाल में ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ रतनलाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। कुछ समय के पश्चात रतनलाल चल बसे और कारोबार का पूरा भार रामलाल और सुंदरलाल के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते रामलाल ने व्यापारिक फैसले में अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। रामलाल बेईमानी भरे और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली रत्न के नाम पर वह नकली रत्न का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। इस मुनाफे से उसका बाकी बचा चरित्र भी काला हो गया। दौलत के घमंड में वह परिवार में उन्मादी जैसा व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए सुंदरलाल को शुरू शुरू में रामलाल की बेईमानी का इल्म तो नहीं हुआ, परंतु जब उससे व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में देर न लगी। रामलाल की करतूतों से सुंदरलाल को बड़ा दुख हुआ। उसने रामलाल को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की, परंतु वह नाकाम रहा। उल्टे रामलाल सुंदरलाल से खफा हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रची, घर में कलह का माहौल पैदा किया। अंततः रामलाल अपनी साजिश में सफल रहा और सुंदरलाल के हिस्से में व्यापार पर भी कब्जा कर बैठा। रामलाल के व्यापार से दुखी हो सुंदरलाल ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ सुंदरलाल का व्यापार जल्दी चल निकला। एक तरफ जहां सुंदरलाल की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ रामलाल की करतूतों की पोल खुलने लगी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रत्न बाजार में रामलाल की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अंततः नौबत यहाँ तक आ गई कि बाहर क्या, अपने शहर का भी कोई व्यापारी रामलाल का नाम लेने से भी तौबा करने लगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि रामलाल को धन के का अभाव में अपना घर मकान सब बेचना पड़ा। जल्दी ही रामलाल के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब रामलाल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। दूसरी तरफ सुंदरलाल की तकदीर का खेल था, जिसकी बदौलत वह रंग से राजा बन गया। जब रामलाल की बदहाली की खबर सुंदरलाल को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भुलाकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई रामलाल के पास पहुंचा और रामलाल के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। यह भी तकदीर का ही खेल था कि जिस भाई के साथ रामलाल ने बदसलूकी की, उसे सड़क पर पहुंचा दिया, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर अपने घर ले आया और सभी सुखपूर्वक रहने लगे।